नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला हूं, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहां पर आपके आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग ज़्यादा बातें की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा दिखाई देती है और यहाँ पर जो एक प्रकार से एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट फिंगर होने के कारण एनर्जी बहुत जल्दी निकलती है, तो इमोशंस इस कंडीशन में जल्दी निकलते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली सेटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में, लेट गो कर पाने में, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट फिंगर बना देती है। क्योंकि लाइफ में बहुत ही नेगेटिव इवेंट्स देखते हुए आए रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही मेंटली लोड अपने ऊपर ले नहीं पाते। यहाँ पर माइंड लाइन पे जब आएंगे तो बताएंगे कि कब से आपकी मेंटली स्टेबिलिटी अच्छी होने वाली है, मेंटली पीस आपको मिल पाएगा। अभी यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन एरर होता है। बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहती हैं, बचपन से स्टेज फियर होता है, शर्मिलापन स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय देखने को मिलता है। जो मैनेजमेंट है, पंचुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वो वीक होती है, इसलिए कंसिस्टेंट कोई काम नहीं कर पाते। रुक रुक करके काम करने की आदत और बार बार काम में परिवर्तन करने की आदत भी पाई जाती है। मेनली तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, इसीलिए बार्गेनिंग भी अच्छे से इस कंडीशन में नहीं कर पाते हैं। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते तो अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर यह थोड़ा कम दे रहा है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, जिसके कारण बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेते हुए पीछे नहीं हटते हैं। तो इस कंडीशन में जो लीडरशिप क्वालिटी है या जो एक प्रकार से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए तमाम तरह की प्रेशर को ईजिली एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी आप जैसे जातकों में होता है। फिंगर के ऊपर सीधे खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शा रही, तो वहीं आँख की आड़ी रेखा बार बार रिश्तों से मिलने वाले तनाव और होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को भी व्यक्त कर रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होती है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति तकरीबन सामान्य है और अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक जा रहा है। फिजिकल फिटनेस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको किसी न किसी प्रकार का रोग या फिर शारीरिक कमजोरी की आसार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर सशक्त मजबूत है, जो एक प्रकार से हठी, जिद्दी और मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में हार नहीं मानते हैं और सभी मुसीबत परेशानियों का सामना डट करके कर पाते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत मजबूत और हिम्मती स्वभाव यहाँ पर ये देता है। और किसी के सामने जल्दी झुक भी नहीं पाते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। यह ओका चिन्ह है, लेकिन ओपन है, तो पैसा तो आएगा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहने वाले हैं आपके, और तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत भी आपके अंदर रहेगी। पाम का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पर मजबूत मानसिकता के साथ साथ बहुत ऊंची सोच को यहाँ पर दर्शाता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस इस कंडीशन में रहती है। और गुरु की स्थिति की बात करें तो गुरु का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो आपको आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं। फैमिली का सपोर्ट कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलता है। बच्चों का फ्यूचर ब्राइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा जो मौजूद है, ये बच्चों को संस्कारी बनाती है, और इसीलिए फिर बच्चे बहुत लायक या फिर बहुत ज़्यादा कदर या तवज्जो देने वाले या फिर बहुत जल्द ही अपने पैरों पर खड़े होने वाले देखने को मिलते हैं। आपका आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति व दयालु किस्म की प्रवृत्ति को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और आपका आपके स्पाउस के प्रति जो डेडिकेशन था या स्पाउस का भी जो कनेक्शन था आपसे, बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुरु की स्थिति और यहाँ जो शुक्र की आपकी स्थिति है वो तकरीबन बहुत बढ़िया है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग एक प्रकार से इन लॉस के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस यहाँ पर जरूर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की इतनी आड़ी रेखा अनवांटेड टेंशन, प्रेशर या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल देती है। लेकिन आपका जुपिटर डेवलप बहुत अच्छा है, जिस कारण से ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को या सभी प्रकार के कंफर्ट्स को या बच्चों से मिलने वाले लाभ को, सबको यहाँ पर ये ईजिली दर्शा रहा है। और बहुत एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच, हाई थिंकिंग अप्रोच यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि कभी भी आपने अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
तो इस प्रकार के गुरु जीवन में कभी भी सर झुकने नहीं देते हैं, समाज में इज्जत सम्मान अच्छा प्राप्त होता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है और किसी भी प्रकार के जीवन भर में सुख सुविधा या संसाधन की कोई भी कमी इस कंडीशन में नहीं पड़ता है। यहाँ शनि के बारे में बात करें तो शनि की स्थिति पर जब मल्टीपल लाइन होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये सब जो है बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इसीलिए फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होती है और बार बार काम में परिवर्तन होता है और इन सारी रीजंस के ही कारण गर्डल ऑफ वीनस का साइन भी आपके हथेली में अवेलेबल है। ये एक ऐसा चिन्ह होता है जिसमें मूड स्विंग और बार बार काम में परिवर्तन करने की आदत या हमेशा दूसरी किसी बातों या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाने के योग या फिर बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाने की योग भी यह निर्मित करता है। ये बेसिकली क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। यही रीज़न है कि लगातार परिवर्तन करने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। आप जैसे जातक समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए या फिर दूसरों का भला चाहते हुए या दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते विचारते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इमोशनल लेवल पे स्टेबल रह पाना मुश्किल होता है क्योंकि मूड स्विंग का इशू देता है। यहाँ भाग्य रेखा की स्थिति की बात करेंगे तो चंद्र से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो मन का सारा काम शुरू तो कर पाते लेकिन मन का पूरा काम हो नहीं पाता है क्योंकि ये भाग्य रेखा है, बीच में ही रुक गई, शनि तक नहीं पहुँच पाए। तो अधिकतर जो इच्छा मनोकामना आपकी रहती हैं या जो मन का काम रहता है वो बीच मझधार में ही आकर के रुक जाता है, नहीं तो मन जो है बदलना पड़ता है। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा की स्थिति आपकी हथेली में मौजूद कुल मिलाकर के ठीक है, यानी भाग्य है, लेकिन इस कंडीशन में जो संतुष्टि है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपके जीवन में इंटरनल पीस या हैप्पीनेस डेफिनेटली आएगा या सारे काम सही समय पर सही ढंग से बन जाएंगे जिससे संतुष्टि आपको प्रदान हो सके। और अदरवाइज इस प्रकार की आड़ी रेखा चिंतन मनन ज़्यादा कराती है और हर काम के बीच में अड़चन बाधा रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। सूर्य के ऊपर भी यही कॉम्बिनेशन है कि बहुत सारी यहाँ रेखाएं मौजूद हैं, तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, लेकिन जब आड़ी रेखा हो तो किसी भी काम में सफलता न मिलने के कारण बीच में ही काम छोड़ना या फिर एक प्रकार से अनेकों काम यानी अनेकों प्रकार की स्किल्स होना लेकिन उससे लाभ कम मिल पाना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। पिता से वैचारिक अनबन या फिर मतभेद या घर परिवार से भी बेबुनियाद इल्ज़ाम या अनबन मतभेद की स्थिति होती है। बहुत ज़्यादा किसी के लिए केयर करने के बावजूद भी क्रेडिट वैल्यू या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर सूर्य जो डिस्टर्ब है वो मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न के ही कारण है, शनि के कारण। तो शनि की स्थिति जब ठीक होगी तब सूर्य की स्थिति ठीक होगी और सूर्य की जब स्थिति ठीक होने लगेगी तो मान सम्मान इज्जत शोहरत और रिश्ते नाते सब अच्छे से मेंटेन होने लगेंगे। धन धान्य से संपन्नता या सुख सुविधा समृद्धि प्राप्त होगा और इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा पद में कोई भी फिर कमी आपको या तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। मरकरी की स्थिति जब भी दबती है, आपके हथेली में पूरी तरह दबी हुई है ये, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर ही दबी रह जाती हैं, दूसरों के सामने नहीं आ पाती है और इस कंडीशन में सबका लूप होल पता रहता है, सबकी कमज़ोरी पता जो है रहती है, लेकिन तब भी कह नहीं पाते क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। इस कंडीशन में समय पर बात अपनी नहीं कह पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, जब समय बीत जाता है, तब बड़े अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात कह देनी चाहिए थी। इसलिए समय पर सही निर्णय भी इस कंडीशन में नहीं ले पाते। हमेशा गाय को चारा खिलाते रहें या फिर पंछी पालें या पंछियों की सेवा करें। तो इस कंडीशन में बुध की स्थिति या कम्युनिकेशन की जो स्थिति है बहुत अच्छी होती चली जाती है। फिर बातें मन के अंदर दबी ना रहते हुए सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों को कह पाते हैं और ऐसे कह पाते हैं कि अपनी बात भी कह दे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो मरकरी की स्थिति पर थोड़ा आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हृदय रेखा से जब बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ इस प्रकार से आती है तो ये मातृभक्त बनाती है, तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हुए दिखाई पड़ते हैं और सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी होती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों की सेवा के लिए उतारू देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर भी नीचे की तरफ आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक देता है। जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो उम्मीद टूटती है तब जाकर ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं। अब इन सारे कारणों से क्या होता है कि भरोसा करने में भी फिर व्यक्ति को डर लगता है। एक तो पहले ही अच्छा करो तो भी बदनामी, किसी के लिए जितना ही अच्छा चाहो ईश्वर से जितना ही मांग लो तो भी मुरादें इच्छाएं पूरी ना होना, क्योंकि ये क्रॉस का साइन इधर भी है इधर भी है। लेकिन ये जितने भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं ये सब आपके कर्मों को ख़त्म करने के लिए ही हो रहे हैं, जो भी पेंडिंग कर्मास हैं आपके।
और रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ जो आपका हृदय है बहुत कोमल हृदय है, बहुत साफ सुथरे दिल के यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे हैं। और चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाना, लेकिन अपने भावनाओं को दूसरों के सामने कभी प्रदर्शित पूर्णतः ना कर पाना, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मांगलिक की ओर संपूर्ण तरह से दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में स्पाउस के रिगार्डिंग आपको नेगेटिव न्यूज़ आ गया, क्योंकि इसमें मंगल की शांति कराने की सख्त आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन यहाँ देखेंगे अभी तो माइंड और लाइफ लाइन की स्थिति में तो बचपन से ही कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर आपको हमेशा मिलता रहा है, हमेशा चैलेंजेस आते रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन जो हल्की हल्की छोटी छोटी लेवल की निकली हुई है, ये इन मंगल रेखाओं को छोड़ देता हूँ तो दर्शा रही है कि यस, आप अपने सारे चुनौतियों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा नीचे आती है तो किसी भी प्रकार की बनाई गई योजना पूर्णतः सफल नहीं हो पाती और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं भयभीत होना या फिर मानसिक तनाव होना यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो इनका उम्र यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 28, 30 से 31 और तकरीबन 33 से 34, इन सभी एजेस में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर रहा। और ये लास्ट है 34 वाला, इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन पूर्णतः स्टेबल हो गई है। क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में सभी कुछ देख लिए रहते हैं, दुख में कुछ देखना बाकी नहीं होता, जब प्रभावित किसी भी चीज़ से होना बंद कर देते हैं तब जाके माइंड लाइन ऐसी स्ट्रेट हो जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को, मजबूत मानसिकता को और तमाम तरह के कष्ट, परेशानी या अड़चन, बाधा को सरलता से जो है झेल पाने की सक्षमता को दर्शाता है। साथ ही साथ ये भी दर्शा रहा है कि उम्र तकरीबन 36 और 37 के आसपास से आपको कहीं ना कहीं मेंटल जो भी यहाँ पर पीसफुलनेस या हैप्पीनेस हुआ वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और माइंड लाइन एट द एंड बायफोर्क भी है, तो इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बहुत अच्छी है और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान भी है। इसलिए तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और स्टडीज़ के माध्यम से या फिर खुद की बुद्धिमत्ता से जीवन में ज़्यादा प्रगति या समृद्धि हासिल करते हुए अब आप दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं साफ साफ कि ये माइंड लाइन में और इसके पहले के माइंड लाइन में कितना ज़्यादा चेंजेस है, कितना ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। कोई भी रेखा ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना कहीं कुछ कट है। और यहाँ आइलैंड वगैरह सारी चीज़ें थी। तो तकरीबन 34 के इस तक पूरा स्ट्रगल रहा मेंटल लेवल का, लेकिन अब आने वाले समय में कुछ भी ऐसा रहने नहीं वाला है। दूसरी बात लाइफ लाइन पे करें तो लाइफ लाइन में जब भी ऐसा धुंधलापन हो जाता है तो बचपन स्वास्थ्य संबंधी विषयों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। तो घरेलू या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कहीं ना कहीं हानि ये दिखा रहा है। फिर जीवन में जो प्रगति है वो तकरीबन 22 से 24, 25 से और तकरीबन यहाँ पर 30 और 31 की एज से दिखाई पड़ रहा है। फिर जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये घरेलू तकलीफ, परेशानी को ही दर्शा रहा है। और अब आने वाले समय में ये है कि लाइफ लाइन में भी सुधार अच्छा हो रहा है। छोटी छोटी रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, जो यात्राओं को सौभाग्य या फिर लगातार होने वाले परिवर्तन को, जीवन में सुखद परिवर्तन को दर्शा रहा है। सहयोगी रेखा अभी भी है, इसलिए जीवन में किसी ना किसी का सहयोग बना ही रहेगा, जिससे तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, परेशानी, बाधाओं से आप निकल सकेंगे और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो सके। कि इसे डिवाइन हेल्प कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन, और इसका काम होता है किसी भी तरह से प्रोटेक्शन देना और तमाम तरह के परेशानी, तकलीफ को दूर करना। केतु पर भी फिश सिंबल का साइन है, तो इस कंडीशन में सडन गेन, प्रोग्रेस या अध्यात्म के माध्यम से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। अंदरूनी मंगल यानी अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत न रहे। बाकी बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र की स्थिति पर जब इतनी आड़ी रेखा होती है तो कई मरतबा नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग के कारण भी ये रेखा आ जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखें, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा ही एक्सेप्ट करे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं और किसी भी प्रकार की चिंता, बेफिजूल की बातों से जितना हो सके दूर रहिए। तो ये शुक्र आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रगल या स्ट्रेस है उसको ख़त्म करेंगे और पूरे फैमिली के रिगार्डिंग खुशहाली, उन्नति, प्रगति या समृद्धि आपको प्रदान होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सारी चिंता को बेफिजूल ही कहा जाता है, क्योंकि शुक्र आपका विकसित अच्छा जो लग्जरीज, कंफर्ट, सुख सुविधा दे रहा है। आड़ी रेखा दर्शा रही है कि उतनी सुख सुविधा के बावजूद भी आंतरिक संतुष्टि नहीं है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और केतु का पोजीशन और अंदरूनी मंगल का
यहाँ पर बात करें माफ़ करें चंद्र का, तो दोनों का पोजीशन ठीक है। जब भी यहाँ ऐसी आड़ी रेखा होती है तो मन विचलित रहता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता और अनेकों प्रकार की विचारधारा एक साथ मन के अंदर चल रही होती हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना, दूध से अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, सोमवार का उपवास रखना, इन सारी चीज़ों से चंद्र भी ठीक होता है। चंद्र यानी मन में संतुष्टि मिलती है और जीवन में प्रगति और वैसे सारे काम बनने लगते हैं जिससे आपको आंतरिक जो है संतुष्टि या खुशी हासिल हो सके। ये रेखा जो जा रही है और ये रेखा, ये दोनों रेखा व्यापार रेखा है और इसका मतलब ये नहीं कि व्यापार में आप जाइए। ये रेखा दर्शा रही है कि आपके अंदर स्किल्स एक से ज़्यादा रहने वाला है और ये रेखा पैसा कुल मिलाकर के अच्छा देती हैं। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है जिसके तहत पैसा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग भी होगा। फैमिली बिजनेस हैंडओवर हो सकता है, प्रॉपर्टी हैंडओवर हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको जो लाभ है वो आपके पितरों के द्वारा या फिर फैमिली के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेल्थ के रूप में मिलेगा। मंगल के ऊपर भी हल्का सा ट्रायंगल का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और पॉजिटिव साइन होता है। तो ये प्रॉपर्टी का लाभ या कहीं ना कहीं सडन गेन या प्रोग्रेस होने के चांसेस आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और जो हार्ट लाइन है वो सीधे चल गई है। जब हार्ट लाइन सीधे जाती है तो ये प्योर वर्कोहोलिक नेचर देता है जिसके तहत व्यक्ति कभी भी खाली बैठ ही नहीं पाते। खाली बैठना पसंद ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना ये बेसिक नेचर में होता है। और हार्ट लाइन इधर से भी ओवरलैप करके जुपिटर और सैटर्न के मिड में जा रहा है जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के माध्यम से बहुत जल्दी रिकवरी करने के चांसेस किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी से दर्शाता है। भाग्य की स्थिति में रुकावट है यानी बदलाव है, लेकिन भाग्य रेखा संपूर्ण तरह यहाँ पर जो है शनि तक पहुँच पा रहा है, तो अंततः सारे इच्छा अरमानों की पूर्ति निश्चित रूप से हो पाएगा। सूर्य पर बहुत सारी रेखाएं हैं, आड़ी तिरछी रेखा बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में टांग खींचने वाले, नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले या तवज्जो न देने वाले या काम के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो इसीलिए जो शनि का जो उपाय है वो आपको जो दिया जाएगा उसको निश्चित रूप से करिए। अभी वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है तो वो उपाय करने से आपको अत्यंत लाभ मिल पाएगा। तो शनि या सूर्य इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी है ये भी आपकी ख़त्म निश्चित रूप से होगी। स्वास्थ्य संबंधी विषयों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। घरेलू तकलीफ परेशानी या चिंताएं दूर होते हुए जीवन में सुख का अनुभव या एहसास निश्चित रूप से आपको हो पाएगा। आपके साथ दुर्घटना जो ऐसी हुई है जिससे रिकवर कोई भी इतना जल्दी नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो रेखाएं हैं वो ये निश्चित रूप से दर्शा रही हैं, क्योंकि दोनों हथेली में मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत है जो दर्शा रही है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी और बहुत जुनूनियत और हिम्मती व्यक्तित्व में आ रहे हैं। इसीलिए चाहे कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना रहा हो, कभी भी आपने हार नहीं माना और नकारात्मक सोच अपने लिए नहीं रखी। तो इस कंडीशन का लाभ आपको आने वाले समय में अपने बच्चों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा या सुख समृद्धि या इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वारा निश्चित रूप से मिल पाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंतित ना हों। ईश्वरीय कृपा व अनुकंपा यह साथ हमेशा आपके साथ है और आगे भी ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से प्रदान आपको होते ही रहेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।